भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण समस्त भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम है। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह मासों में सर्वोत्तम, पुण्य का दाता और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस पावन मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनंत गुण फल प्राप्त करता है। हर दिन प्रातःकाल स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान की कथा का श्रवण विशेष महात्म्य रखता है। हम पिछले 24 दिनों से उस परमानंद की यात्रा पर हैं। यहाँ हमने कार्तिक मास के महात्म्य की अलौकिक कथाओं का श्रवण किया है। हर अध्याय हमें धर्म, निष्ठा और भगवान श्री हरि की कृपा के महत्व को समझाता है। आज इस पवित्र अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हुए हम कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह वह दिन है जब व्रत, तप और दान का पुण्य शिखर पर होता है। आज की कथा हमें कर्मों के फल, त्याग की महिमा और भगवत भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा देगी। क्या रहस्य छिपा है आज के इस अध्याय में? कौन सा नया प्रसंग हमें भगवान श्री कृष्ण के और करीब लाएगा? आइए अपने मन को संसार के कोलाहल से हटाकर श्रद्धा के आसन पर बैठ जाएं और पूर्ण एकाग्रता के साथ आज के इस विशेष अध्याय कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 का श्रवण करें। तो अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का नाम लें और भक्ति भाव से गोता लगाएं इस अमृतमय कथा के सागर में। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके मामी की प्राप्ति कराने वाला है? दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अंतर्शन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साक्षात प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु स्तुति का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से
उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया है। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल ही नहीं जानते हो। राजा की यह बात सुनकर श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता है। केवल राज्य लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र। राजन, आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता है। केवल राज्य लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया है, और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ब्राह्मण, इस बात को आप सब लोग देखें। फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादश मंत्र का जाप, नित्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। प्रिय श्रोताओं, यह था कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय। यह पावन कथा हमारे हृदय में भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित करती है। कार्तिक मास के इस चरण में आकर हमें अपने व्रत और नियमों को और भी अधिक दृढ़ता से पालन करना चाहिए। दीपदान, तुलसी सेवा और भगवत कथा श्रवण का क्रम इसी तरह अविचलित रूप से जारी रखना चाहिए। आज आपने कथा सुनी है, अब इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथा सुनने के बाद प्रभु को प्रणाम करें। आज के दिन के लिए उनका आभार व्यक्त करें और उनकी प्रार्थना करें कि वे आपको शेष कार्तिक मास के व्रत और नियम पूर्ण करने का बल प्रदान करें। यदि आपको यह कथा सुनकर आनंद और शांति मिलती हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। कल हम मिलेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में दीपदान करते रहें, तुलसी महारानी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। प्रेम से कहिए राधे राधे।